हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री 2018 के क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है कि फिनोलिक एस्टर ऑन हीटिंग विद AlCl3 गिव ऑर्थो एंड पैरा एसाइल फिनॉल। तो फिनोलिक एस्टर होता क्या है? ये आपका सिंपल फिनॉल ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर फिनॉक्साइड हो गया, ये फिनॉल का H हटा करके यहाँ पर एस्टर बना देते हैं। तो यहाँ सपोज मान लो मैं इथाइल कर दिया ग्रुप, ठीक है, तो ये R लगा सकते हो। तो ये एस्टर है, यहाँ पर R कर देता हूँ। अब क्या होगा कि इसका जो है AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ये बनता है आपका ऑर्थो और पैरा एसाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये एक्चुअली कौन सा रिएक्शन होता है? इसको बोलते हैं हम फ्राइज रीअरेंजमेंट, पता है ना? तो ये होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ऑर्थो, ये जैसे पैरा पे आ जाएगा, यहाँ पर COR और एक आर्थो पे आ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब ऑर्थो भी मिलता है और ये पैरा भी मिलता है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ द हाइब्रिड रैपिड फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब भी आपको इस टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड दिखे तो सबसे पहले आप देखो कि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन है क्या। तो ये जैसे हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया आपका गामा कार्बन। गामा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर नॉरिस टाइप सेकंड टाइप का ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर रेडिकल प्रोड्यूस होगा और ये सिंपल आपका O के साथ H जुड़ जाएगा और यहाँ पर रेडिकल बनेगा। राइट, तो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रेडिकल बना है, ठीक है, और एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा और ये OH बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद फिर से ये एक रेडिकल यहाँ पे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर रेडिकल आएगा। देन अगेन फिर से यही प्रोसेस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ रेडिकल आएगा, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये OH रहेगा। तो आपका जो करेक्ट प्रोडक्ट होगा वो A होगा। ठीक है, और नॉरिस टाइप सेकंड की ये मैकेनिज्म होगी। अगला क्वेश्चन है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H13 एंड Cl आई थिंक असाइन द पॉसिबल स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर आपको NMR डेटा दिया हुआ है और बताना है कि इन सब में कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज आप पकड़ो कि दो हाइड्रोजन का क्विंटेट मिल रहा है, दो हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है, दो हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है और 5 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 5 हाइड्रोजन का सिंगलेट है ये बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन है। तो ये हो गए आपके फिनाइल ग्रुप के हाइड्रोजन। उसके बाद दो हाइड्रोजन हर जगह प्रेजेंट है तो दो दो हाइड्रोजन के ट्रिपलेट ट्रिपलेट और क्विंटेट मिल रहे हैं। तो ये देखो पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर एक H होगा तो एक हाइड्रोजन का आपका क्वांटेट मिलेगा, यहाँ पर अगर 3 हाइड्रोजन है तो उसका जो है क्वार्टेट मिलेगा। तो वो ऐसा कोई पीक ही नहीं है तो ये कैंसिल हो गया प्रोडक्ट आपका। ऐसे ही आप इसको देखो, यहाँ पर अगर एक H है तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे तो इस सिंगल हाइड्रोजन का कितना मिलेगा? ट्रिपलेट मिलेगा। राइट, जबकि यहाँ पर कोई सिंगल हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे डबल हाइड्रोजन है, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, C वाली भी। सिर्फ से और सिर्फ आपका B पॉसिबिलिटी है तो C भी कैंसिल हो गया, केवल B है। अब B में आओ देख लेते हैं तो यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है और ये देखो तो ये जो दो हाइड्रोजन है इनका जो होगा आपका, देखो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट Cl अटैच है। तो 3.38 वाला जो केमिकल शिफ्ट है, दो हाइड्रोजन का जो ट्रिपलेट मिल रहा है, ये आपका ये पीक है। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन है तो इसकी वजह से ट्रिपलेट मिलेगा। उसके बाद ये जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो है क्विंटेट मिलेगा। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है पहले ये ट्रिपलेट देगा, फिर ट्रिपलेट यहाँ पर भी ट्रिपलेट मिलेगा तो ये एक तरीके से क्विंटेट हो गया। तो ये आपका दो हाइड्रोजन वो हो गया। इसके बाद ये जो दो हाइड्रोजन है इसका आपका ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका B है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूटीन 1। तो देखो C C C और ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन है, इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो सबसे पहले ये यहाँ से ब्रेक होगा। राइट, और यहाँ से जब ये ब्रेक होता है तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCH। ठीक है,
तो अब देखो तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड और ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसका। इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। तो देखो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अल्कोहल है ये सेपरेट होते हैं विक्टर मेयर टेस्ट से। ठीक है, जो अल्कोहल का बहुत ही फेमस मतलब सेपरेशन का टेक्निक है, जिसके सहायता से आप जो है सबसे पहले आयोडाइड कन्वर्ट कर लोगे सारे अल्कोहल को, उसके बाद वो आयोडाइड का आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। देन टर्शियरी अल्कोहल में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूजिंग द वुडवर्ड फिशर रूल लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर जब भी कोई आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है साइक्लोहेक्सेन का, तो उसका जो बेस वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसका 5 नैनोमीटर होगा, और ये आपका डबल बॉन्ड है तो ये आपका 12 होता है। तो आप 5 2 7 3 10 0 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 7, तो ये 270 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एक बार आप इसके रूल को जरूर से चेक कर लीजिएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एल्काइलेटेड कीटोन। तो सिंपल है आपका CH3COO ये आपका कीटोन है। अब इस कीटोन को आपको एल्काइलेट करना है, दैट मीन्स कि RI अगर मान लो यहाँ प्रेजेंट है तो R+I- है। तो कब होगा कि जब यहाँ पर आपका इनोलेट बने, तो मतलब ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये O- बनेगा या OH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये CH2 हो गया, OH बन गया, देन यहाँ से फिर से OH रिमूव होगा और ये ग्रुप आके अटैक करेगा। तो ये केवल और केवल इनॉल के केस में ही पॉसिबिलिटी है कि जब कीटोन एल्काइलेट हो सकता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। When propine is bubbled through acidified solution containing mercuric ion, the product। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है कि जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है, जब भी इसका मर्क्यूरिक आयन के साथ रिएक्शन होता है Hg2+ के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पर Hg2+ यहाँ पर बनता है और ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनता है। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है, तो वो बल्कि हिंडर्ड साइड पे होता है जहाँ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ग्रुप आपका Hg इधर आ जाता है, तो एक तरीके से आपका CH3COH और ये डबल बॉन्ड CH2 बनता है। इसके बाद ये फिर से कीटोन बन जाता है, तो आपका ये एक तरीके से आपका प्रोपेनोन बनेगा। ये समझ रहे हो, CH3 और ये देखो यहाँ पर कीटोन बना, तो ये आपका प्रोपेनोन बनेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज कंटेनिंग अ डाइवेलेंट कार्बन एटम हैविंग द सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक स्पीसीज है, तो ये न्यूट्रल कार्बिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिसके पास सेक्सटेट होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है। ठीक है, तो देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन वाले हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, तो ये कार्बिन आपकी स्पीसीज है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एस्टर हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव बीटा कीटो एस्टर। तो ये जो है बीटा कीटो एस्टर देता है आपका कौन सा, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है कि अल्फा जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं एस्टर, सपोज ये RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पर आपका मान लो R- ग्रुप है। तो अगर ये एस्टर आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है तो ये आपको बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड देता है, वो है क्लेजन कंडेंसेशन। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा, आपको पता है कि एंटी जो होता है, एंटी स्टैगर्ड, उसकी जो एनर्जी होती है सबसे लोवेस्ट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टोटली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। समझ रहे हो, ये वाले जो है, तो एक तरीके से जो एंटी होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टैगर्ड एंटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, जबकि इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, गाउचे की थोड़ी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और पार्शली इक्लिप्स की तो गाउचे से ज़्यादा होगी ही। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल बेंजीन विद Br2 HNO।
तो C2H5 बेंजीन रिंग है और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है आपका सिंपल किसके साथ, Br2 एंड HNU। तो Br2 एंड HNU के साथ अगर ये हो रहा है तो जैसे कि आपको पता है कि टॉलुइन अगर यहाँ रहता है उसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर CH2Cl बनता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर CH2Br बनेगा। तो ये 1 ब्रोमो 1 आपका 1 ब्रोमो और 2 फिनाइल इथेन बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1 बनेगा। मतलब कि ये जैसे आपका CH3 है, CH2 है और यहाँ BH है तो ये CH3 एक रिमूव हो जाएगा H और यहाँ Br आके जुड़ेगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेम द रिएक्शन विच लीड्स टू द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये देखो आपका कीटोनिक ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप से आपका डायरेक्ट एल्कीन में कन्वर्जन है, ये आपकी व्हिटिंग रिएक्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डिकम्पोजिशन विद Br2 एंड CCl4। तो ये आपका हुंस-टी का रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर आपका जैसे सिल्वर साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये है और ये आपका Br2 और CCl4 के साथ जो है आप जब रिएक्शन कराते हैं तो ये फाइनली आपको बनता है R, ये एल्काइल मतलब RBr आपका प्रोडक्ट बनेगा और ये डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो ये एल्काइल ब्रोमाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। 1,2 ब्यूटाडाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन है, पहले पे डबल बॉन्ड दूसरे पे डबल बॉन्ड, डाई ब्यूटाडाइन, तो ये कॉमुलेटेड डाइन का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कॉमुलेटेड डाइन का। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ट्रीटमेंट विद द हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस आयन। तो ये तो रिएक्शन हम सबको पता है कि जब भी आपका N2Cl के साथ रिएक्शन होती है H3PO4 में तो ये फाइनली आपको बेंजीन देता है। तो यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये बेंजीन होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। Planar cyclic compound having 4n pi electron and completely conjugated double bond are defined as। तो देखो 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर वो completely delocalized है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। राइट, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। उसके बाद 18 देखो कि थायोफीन ऑन रिएक्शन विद SCHO एंड HCl। तो आपका थायोफीन ये है आपका थायोफीन। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड है HCOH और यहाँ पर HCl। पहले क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये H प्लस को ले लेगा तो यहाँ पर HCOH और ये प्लस होगा और यहाँ H आएगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका Cl जो है मॉलिक्यूल मतलब ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये OH ग्रुप पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। तो ये एक तरीके से आपका HCH और Cl और ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। फिर ये यहाँ से जो थायोफीन होता है ये रिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन देता है ये डबल बॉन्ड देगा तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ग्रुप आकर के यहाँ पर आपका सिंपली जुड़ जाएगा। तो ये आपका 2 क्लोरो आपका मिथाइल थायोफीन होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। राइट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्वीटनिंग एजेंट। तो यहाँ पर मिठास के लिए कौन से एजेंट को यूज किया जाता है, तो इसमें आपका डाइसेक्राइड यूज किए जाते हैं। तो ये सुक्रोस है इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो आप नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल इज डिफाइंड एज। तो इसको बोलते हैं एसिड वैल्यू। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू कि कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल। उसके बाद देखो विच कन्वर्जन बिलोंग्स टू। तो यहाँ एसिड है और यहाँ H2SO4 है और HNO3 है और कन्वर्जन हुआ है इसका RNH2 में, मतलब एमीन बना है। तो ये आपका स्मिट रीअरेंजमेंट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये यहाँ पर एजाइड आयन अटैक करके एसिड से एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि आपको CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनल ईयर्स। तो मेनली आपका देखो CH3, CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और H है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि कार्बोनिल की कितनी होगी। तो ये आपका 1720 से 1740 के बीच में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। इन जनरल आप जानते हो कि कीटोन का आपका 1720 होता है, तो एल्डिहाइड का जो है थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ प्लस आई इफेक्ट डोनेट करने वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में आप जानते हो कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यूरेसिल। बैकेलाइट पॉलीमर कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो बैकेलाइट को कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के ट्रीटमेंट के साथ। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है, ये आपका सिंपली जो है ये फिनॉल ग्रुप होता है यहाँ पर OH, और यहाँ फिनॉल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो ये CH2OH बन जाता है। तो ये एक ऑर्थो पे आया, ऐसे ही दूसरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है पैरा पोजीशन पे भी रिएक्शन हो जाता है, तो ये यहाँ पर CH2 ग्रुप होता है, फिर से यहाँ पे ऐसे रिएक्शन जुड़ती है, फिर ये ऐसे जुड़ता है, तो ये चलता रहता है। देखो ये है C2H5 होल ट्वाइस Zn ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो आपका CH3COCl इसके साथ रिएक्शन कराना है, ये है। तो ये आपका रिफॉर्मेस की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, C2H5 डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये O माइनस होगा, फिर से ये रिवर्स आएगा, Cl निकल जाएगा। तो आपका जो है बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, तो ये आपका है, देखो क्या कि ब्यूटेनोन है ये। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्यूटेनोन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाँ ब्यूटेनोन है, लेकिन ये 2 ब्यूटेनोन है। देखिए आप प्रोडक्ट अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ इन जनरल आप ब्यूटेनोन बोल सकते हो, लेकिन अगर IUPAC नेम बोलना होगा तो आप यहाँ पर ब्यूटूओन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप CO ग्रुप को अगर यहाँ लगाओगे तो ब्यूटेनल बन जाएगा, तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो ब्यूटेनल में यही होगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज नॉट परमिसेबल। तो देखो यहाँ n की वैल्यू 3 दी है, L की वैल्यू 2 है, तो यहाँ तक तो अलाउ है। M की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू -1/2 है, तो नॉट परमिसेबल पूछा है। तो ये तो मुझे लग रहा है अलाउ है, क्योंकि देखो n की वैल्यू आपकी जो है अगर कुछ भी है, और L की वैल्यू हमेशा n-1 होगी, मतलब 3 से कम 2 तक हो सकती है। M की वैल्यू जो है -L से +L हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। S की वैल्यू +हाफ से -हाफ हो सकती है, तो ये भी अलाउड है। अब बात करते हैं हम B वाले में, n = 5, L = 0, M = 0, ये भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पर C n = 1, M = 1, L = 1, M = 0 एंड S = 1/2। तो ये अच्छा ठीक है, ये भी अलाउ लग रहा है। इसके बाद आते हैं हम n = 4, ये ठीक है, L = 3 और M = -3, यहाँ तक अलाउड है, लेकिन S = 0, ये पकड़ना था आपको। ठीक है, तो S की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, +हाफ या -हाफ हो सकती है, तो ये परमिसेबल नहीं है। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द आउटर बाउंड्री ऑफ कॉपर एटम। तो कॉपर एटम की आउटर बाउंड्री पे निकालना है, तो आपको यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s1 होता है, 3d10 होता है, तो 3d10 और 4s1, तो ये कन्फिग्रेशन होता है। तो लास्ट बाउंड्री ऑफ द कॉपर एटम पूछ रहा है, तो बाउंड्री ऑफ कॉपर एटम का 4s ऑर्बिटल का ही होगा। अब देखो ये ग्रुपिंग कैसे करते हैं, 1s को एक साथ रखते हैं, 2s 2p एक साथ होता है, 3s 3p, और ये आपका एक साथ होता है, 3d अलग होता है। तो मेनली यहाँ पर देखो s इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो है 1 इंटू आपका सिंपल ये 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कोई शेल्डिंग नहीं होगी, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कोई शेल्डिंग होगा नहीं, तो 0 × 0.35 हो गया,
इसके बाद जो n-1 वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 + 2 8 और 8 + 10, ये भी तो n-1 में ही है, 18 हो गया। तो 18 इंटू 0.85 ये हो गया, प्लस n-2 वाला, अब ये सारे आ गए n-3, तो जो भी बचे हैं इनको 6 + 2 + 2 मतलब 10 है, 10 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 25.3 के समथिंग आसपास आएगा। तो जब इसको आप कॉपर के एटॉमिक नंबर 29 में से 25.3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको 7 और प्लस आपका ये आएगा 3.7 के आसपास आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। तो देखो आयनिक मोबिलिटी का मतलब है कि वो आयन कितने स्पीड से मूव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखो जिनका हाइड्रेशन पावर जितना ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल उनसे वाटर अटैच हो जाता है, मतलब हाइड्रेट हो जाते हैं और साइज बड़ी होने की वजह से उनकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो जब चार्ज अपॉन साइज रेशियो, ठीक है, कैटायन के लिए ये जो है इंक्रीज कर जाता है, तो जैसे लिथियम है तो इसकी हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है और इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो सीजियम प्लस मिलता है, ठीक है, तो इसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये लेस हाइड्रेट होगा और ये सबसे ज़्यादा हाइड्रेट होगा, इस वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। Which of the following is a non-linear molecule or ion? तो देखो ये कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2 C डबल बॉन्ड S लीनियर है। इसके बाद SnCl2, Sn पे आपका देखो कार्बन फैमिली का मेंबर है तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, Cl और Cl, तो एक लोन पेयर होता है, तो ये Sn+2 में स्टेबल होता है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। तो इस वजह से ये क्या होगा, इसका लोन पेयर इसको रिपेल करेगा और ये जो है बेंड शेप में आएगा। इसके बाद ZnCl2 है तो ये आपका नॉर्मल लीनियर कंपाउंड होगा और NO2 प्लस है तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O और ये प्लस है तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका इसका B हो जाएगा। ठीक है, B वाला। Which of the following molecule can be condensed due to लॉन्डन फोर्सेस। अच्छा, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल कंडेंस हो सकता है और ये लॉन्डन फोर्सेस का मतलब है कि वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 है, HCl है, वाटर है, अमोनिया है, तो ये होता है आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप जो है वाटर है, अमोनिया है, HCl है, ये तीनों में क्या है पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कंडेंस हो जाते हैं आपस में। लेकिन यहाँ जो मीथेन है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में क्या होता है इंस्टेंटेनियस और जो है मतलब बहुत ही क्षणिक जो है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव इस टाइप से जो है बनेगा और ये दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, उसकी वजह से इंटरेक्शन होगा। तो बहुत ही स्मॉल इंटरेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं लंडन फोर्सेस, तो उसकी वजह से ये कंडेंसेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कैलकुलेट द प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Rb प्लस इन RBI। तो देखो ये रेडियस रेशियो का क्वेश्चन है, R प्लस कैटायन का रेडियस जो है उसका रेशियो मतलब उसको डिवाइड करेंगे एनायन के रेशियो से, तो ये जो रेशियो का वैल्यू आएगा ये 0.68 के आसपास आ रहा है। तो ये आपको किस में है, किस कैटेगरी में रखता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आएगी वो 6 होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एलीन अपॉन हाइड्रोलिसिस। अच्छा, तो ये एलीन एलाइलिन जो है ये आई थिंक एलाइलिन क्या है, तो एलाइलिन किसको बोलते हैं भाई, एलाइलिन यही होता है प्रोपाइलिन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कैसे मिलता है मैंने आपको बताया था, कौन से कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे Mg2C3 का, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो हमको प्रोपाइलिन मिलता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और जब हम कैल्शियम कार्बाइड का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमको मिलता है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कौन से कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहा है। व्हाट इज, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, OH डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया O, यहाँ पे हो गया O, इसके बाद फिर से डबल बॉन्ड यहाँ OH। तो ये यहाँ पर देखो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 -2 -2 -1। तो देखो आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयन। तो क्रोमियम 2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का 4s1 3d5 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से, तो ये d4 होगा। d4 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या होगी, √n × n + 2। ठीक है, तो ये होगा आपका 4 × 4 + 2, तो ये होगा 6 × 4, √ होगा ये 24। ठीक है, तो 24 का रूट लोगे तो ये अराउंड 4.9 के आसपास मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्वार्टर पोल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको बताया था कि कैसे सॉल्व करना होता है। कि पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, फिर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो इस टाइप से होगी कि आपका जैसे मेटल है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिगेंड है। ठीक है, ये मान लो आपका एक मेटल है, दूसरा मेटल है, इसके साथ बॉन्डिंग होगी। तो पहला होगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होगा आपका पाई बॉन्ड, और पाई में 2 बनते हैं। उसके बाद होगा आपका डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा भी एक तरीके का पाई बॉन्ड है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ डी वाला, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही क्वाड्रेपल पोल शो करेगा दिखाने के लिए कैसे। तो यहाँ MO2 है तो 2x, यहाँ Cl8 है, -8 = -4, तो 2x = 8 - 4, तो ये आएगा 4, तो x = आया +2। तो अब देखो ये मॉलिब्डेनम कौन से फैमिली का है, क्रोमियम का, राइट। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 3d5, यही होता है क्रोमियम का। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक S से जाएगा और एक D से जाएगा, मतलब ये D4 सिस्टम होगा, और D4 में 2 मेटल है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब यहाँ भरना है मुझे इलेक्ट्रॉन, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे भरोगे। 1 2 3 और यहाँ हो गया 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों मेटल को मिला के। तो यहाँ पर ये हो गए बॉन्डिंग, तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ना, यही डेल्टा बॉन्ड है। ठीक है, तो इसी को क्वाड्रपोल बॉन्ड भी बोलते हैं। ये है आपका 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये है आपका सिग्मा बॉन्ड। इसके ऊपर जस्ट इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, मतलब डेल्टा स्टार। ठीक है, इसके ऊपर होगा आपका पाई स्टार, ठीक है, और इसके ऊपर होगा आपका सिग्मा स्टार, राइट। तो आपको क्लियर हो गया आई थिंक, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमराइजेशन इज शोन बाय। तो जब भी आपको 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब अलग अलग दिया रहे, जैसे मेटल चेंज करके लिगेंड अगर सेपरेट कर दे और कोऑर्डिनेशन आपको कॉम्प्लेक्स दिखे वहां पर दोनों में, तो वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कौन सा इसका इनकरेक्ट है। इट इज बेस्ड अपॉन द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, ये तो सही है, ठीक है। पार्शियली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी बताता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कुछ में होता है dsp2 होता है, अगर हम फोर मेंबर ले रहे हैं तो। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम एंड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, तो ये भी सही बोल रहा है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता है काइनेटिक स्टेबिलिटी और कोबाल्ट को, ये तो CFSE से पता चलता है। उसके बाद देखो इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका गलत है। यही तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कलर को नहीं बता पाया है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म डबल सल्फेट्स, डबल सल्फेट कौन बनाएगा, मतलब SO4 2- है, तो इसका 2 मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब SO4 आपका यहाँ पे एक तरीके से चार्ज देखा जाए तो ये 4- हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
ये जो एसएम है ये भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैडोलोनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। HO है ये भी +2 +3 शो करता है। TM है ये भी +2 शो करता है। तो यहाँ पर केवल गैडोलोनियम ही ऐसा है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर गैडोलोनियम के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ Jd3+, तो ये जैसे Al2SO4 होल थ्राइस बनता है ना, उस तरीके का कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, गैडोलोनियम के साथ ही। अदरवाइज तो इसमें और किसी के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं अगला एक पार्ट इसका जो है, मतलब 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल एक पेपर में, मैं उसको भी प्रिपेयर करके रखा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी आप लोगों को बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप लोग मन से दीजिए एग्ज़ाम, पूरा बेस्ट अपना दीजिए एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।